पुराने जमाने की बात है। उस समय रेगिस्तान की रेत इतनी तपती थी कि दिन में नंगे पैर चलना नामुमकिन हो जाता था। जूते तक गर्म होकर पिघलने जैसे लगते। हवा में गर्मी की लहरें उठती और दूर दूर तक सिर्फ सुनसान ही सुनसान दिखाई देता। कभी कभी ऊंटों की घंटियों की आवाज सुनाई देती या फिर तेज चलती हवा की सिसकारी सुनाई देती, लेकिन इंसानी आवाजें बहुत कम सुनाई देती थी। इसी तपते और बेचैन रेगिस्तान के बीचों बीच बसा था एक छोटा सा कस्बा जो झरकान से जाना जाता था। आज वह कस्बा सूखा और वीरान था, लेकिन कभी वह बहुत समृद्ध हुआ करता था। कस्बा का नाम झरकान था और इसका मतलब ही नीला हरा होता है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब यहाँ की जमीन बेहद उपजाऊ थी। खेतों में अनाज लहराता था, पेड़ों पर मीठे फल झूमते थे, बच्चे साफ नदियों में कूदते छलांग लगाते थे, कुओं से मीठा पानी दिन रात बहता रहता था। औरतें काम करते करते गीत गाती, मर्द खेतों में हंसते बोलते मेहनत करते, और हर शाम पूरा कस्बा एक साथ बैठकर चाय पीता और कहानियां सुनाता। वो झारखंड कभी जिंदा था, खुशहाल और उम्मीदों से भरा हुआ था। कस्बे के सबसे बाहरी इलाके में, जहां रेत की लहरें हरी झाड़ियों से टकराती थीं, एक पुराना खेत था। उस खेत के ठीक बीच में एक प्राचीन कुआं खड़ा था, बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ था। मुंह पर मोटी लकड़ी का ढक्कन और अंदर इतनी गहराई कि अगर कोई पत्थर फेंको तो आवाज आने में सेकंड्स लगते थे। इस कुएं का मालिक था आसिफ, जिसका उम्र 24 साल हो रहा था। उसका कद लंबा, कंधे चौड़े, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां समय से पहले पड़ गई थी। बचपन में पिता की मौत के बाद से जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थी। माँ की देखभाल, छोटे भाई बहनों का पालन पोषण, और अब ये सूखा हुआ था। आसिफ के वालिद हाजी इब्राहिम कस्बे के सबसे नेक और इज्जतदार आदमी थे। लोग कहते थे कि उनकी एक दुआ से सूखे में भी बादल छा जाते थे। मरते वक्त उन्होंने बिस्तर पर लेटे लेटे आसिफ का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा था, बेटा सुन ले मेरी आखिरी बात। ये कुआं हमारे खानदान की अमानत है। सदियों से ये पानी देता आया है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हर प्यासे के लिए ये पानी देता है। चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, लेकिन इस कुएं को कभी मत बेचना। और याद रखना, जो भी प्यासा आएगा, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या परिंदा, उसे पानी देने से कभी मना मत करना। पानी अल्लाह की रहमत है, इसे रोकना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर कभी तू इसे रोक लेगा तो अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। आसिफ ने वो बातें सीने में उतार ली, जैसे ताबीज बांध लिया हो। हर सुबह फजर की अजान के साथ वह कुएं पर पहुंच जाता, रस्सी खींचकर बाल्टी भरता और पूरे कस्बे में पानी बांटता। गरीब औरतें आती, बूढ़े लोग आते, बीमार बच्चे आते, सबको मुफ्त में पानी देता। मवेशी भी उसी कुएं से पानी पीते थे। शाम को बच्चे दूर से देखते और चिल्लाते, आसिफ भाई आ गए, पानी वाला फरिश्ता आ गया। लोग उसे पानी का फरिश्ता कहने लगे। कभी कभी आसिफ रात को अकेले कुएं के पास बैठता और सोचता, वालिद मैं आपकी अमानत निभा रहा हूँ, लेकिन नेकी के रास्ते में हमेशा कोई न कोई शैतान आ ही जाता है। आसिफ के चाचा जफर खान उसकी सबसे बड़ी मुसीबत थे। जफर का दिल पत्थर का था, आंखें हमेशा लालची रहती। वह दिन रात सोचता, अगर ये कुआं मेरे नाम हो जाए तो मैं पानी बेच बेच कर राजा बन जाऊंगा। पूरा झरकान मेरे कब्जे में हो जाएगा, लोग मेरे आगे हाथ फैलाएंगे। उसके दो बेटे थे, करीम और जावेद। करीम बड़ा था लेकिन चालाक, बातूनी, हमेशा प्लान बनाता रहता था। जावेद छोटा था लेकिन इतना बेरहम कि गांव के बच्चे उसका नाम सुनकर भाग जाते थे। दोनों बाप के इशारे पर नाचते थे। जफर ने कई बार आसिफ से बात की, भतीजे ये जमीन बेच दे, शहर में जाकर बस जा, अच्छी जिंदगी जियो, मैं तुझे इस कुएं की अच्छी कीमत दूंगा। लेकिन आसिफ हर बार मुस्कुराकर मना कर देता और कहता, चाचा ये वालिद की अमानत है, मैं इसे नहीं बेच सकता। इस कुएं से पानी बांटना मेरा फर्ज है। एक शाम लाल आंधी चली, रेत उड़ रही थी, आसमान खून जैसा लाल हो गया, हवा में धूल और बेहद गर्मी हो गई। जफर अपने बेटों के साथ आसिफ की छोटी सी झोपड़ी पर पहुंचा। चेहरा उदास बनाकर आंखों में नकली आंसू लिए बोला, आसिफ बेटे बहुत अफसोस की बात है, सुना है कुएं का पानी भी अब नीचे जा रहा है। गांव वाले प्यास से तड़प रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। मैं रास्ते में एक पुराने फकीर से मिला, उसने बताया कि अमावस की रात अगर हम कुएं में उतरकर उसकी गहराई साफ करें, खास दुआ पढ़ें और अल्लाह से मांगे तो पानी फिर पहले जैसा फूट पड़ेगा, जैसे तेरे दादा के जमाने में फूटता था। आसिफ ने सोचा, अगर सच में ऐसा हो जाए तो गांव की सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। उसका दिल आईने जैसा साफ था। चाचा की चालाकी नहीं समझ सका, बोला, जी चाचा, अगर मेरी मेहनत से गांव की प्यास बुझेगी तो मैं तैयार हूँ। चलिए आज रात ही कुएं में जाऊंगा। अमावस की रात गहरी हो गई, चांद का नामो निशान नहीं था, चारों तरफ काला अंधेरा, सिर्फ हवा की सिसकारी। वे कुएं के पास पहुंचे। हवा ठंडी थी लेकिन डरावनी थी, जैसे कोई छिपा हुआ खतरा हो। जफर ने मोटी रस्सी आसिफ की कमर में कसकर बांधी और बोला, जा बेटे, अल्लाह तेरी हिफाजत करे, हम ऊपर से रस्सी पकड़े हैं, जितनी जल्दी साफ कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। आसिफ ने अल्लाह का नाम लिया
और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा गहराता होता चला गया। दीवारों पर हरी काली काई फिसलन दिख रहे थे। ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी, जैसे मौत का स्पर्श कर रहा हो। आखिरकार पैर तल पर पड़े। बोला, चाचा मैं नीचे पहुंच गया, यहाँ पर कीचड़ है, पानी बहुत कम बचा है, मुश्किल से बाल्टी ही भर पाएगी। ऊपर से जफर की शैतानी हंसी गूंजी, वो हंसी जो कभी प्यार से नहीं आई थी। पानी कम है भतीजे, लेकिन तेरी उम्र उससे भी कम है। अब ये जमीन, ये कुआं सब मेरा है। तू हमारे रास्ते का कांटा था, आज ये कुआं तेरी कब्र बनेगा। ये कहकर चाचा ने रस्सी काट दी। आसिफ धड़ाम से कीचड़ पर गिरा। पूरे जिस्म पर चोटें, हड्डियां चटकने की आवाज, लेकिन कीचड़ ने जान बचा ली। चाचा ने ऊपर से भारी भरकम पत्थरों से मुंह ढक दिया। अब सिर्फ अंधेरा था। आसिफ चिल्लाया, चाचा ये क्या किया, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन चाचा बोला, बेटा अब तू इसी कुआं में मरेगा। आसिफ रोया, दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी मदद कर, लेकिन कोई जवाब नहीं। घंटों बीते, शायद सुबह हो गई होगी, लेकिन वहां तो हमेशा रात थी। प्यास से गला फट रहा था, घावों से खून बह रहा था। लगा अब मौत आई ही समझो। तभी अंधेरे में एक हल्की नीली चमक दिखी। आसिफ ने धुंधली आंखें मली। कीचड़ में आधी दबी एक गुड़िया पड़ी थी, पार्ले जी क्रिस्टल जैसी। अंदर से जुगनू की तरह हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन सबसे खौफनाक उसके सीने, दोनों हाथों दोनों पैरों में 7 बड़ी बड़ी लोहे की कीलें गड़ी हुई थीं, जैसे किसी जालिम ने जानबूझकर दर्द दिया हो। आसिफ को लगा ये गुड़िया भी मेरी तरह कैद है। उसने कांपते लहूलुहान हाथों से पहली कील पकड़कर खींची, जिससे उसे दर्द हुआ, लेकिन कील निकल गई। दूसरी, तीसरी और इसी तरह 6 कीलें निकाले। हर कील के साथ कुएं का तापमान बदल रहा था। ठंड बढ़ रही थी, हवा में गीली खुशबू आने लगी। आखिरी दिल वाली जगह से कील उखड़ रहे थे। तभी उसने महसूस किया कि उसके सांसें चल रही थीं। ये देखकर आसिफ को चक्कर आ रहे थे। उसने आंखें बंद की और दुआ पढ़ी, या अल्लाह बस ये आखिरी नेकी पूरी कर दो। और उसने पूरी ताकत से कील खींची। तभी नीली रोशनी के साथ धड़ाम से जबरदस्त विस्फोट हुआ। पूरा कुआं हिल गया। पानी का शोर कलकल करने लग गए, जैसे कोई चश्मा फूट पड़ा हो। इससे आसिफ बेहोश हो गया। जब आंख खुली, वह किसी शीश महल में था। जमीन पानी से बनी हुई थी। हवा में गीली मिट्टी और फूलों की खुशबू आ रही थी। आसिफ के घाव भर चुके थे। सामने एक तख्त पर एक लड़की बैठी हुई थी। वो इतनी हसीन थी कि लफ्ज कम पड़ जाए। लिबास बहते पानी जैसा, बाल लहराते जैसे समंदर की लहरें, आंखों में गहरा नीला समंदर। वह उठी तो उसके कदमों से पानी पर रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। आवाज में जल तरंगों जैसी खनक आ रही थी। उसने आसिफ से कहा, उठो ए आदमजात, मैं पानी की मल्लिका और तुम्हारा सहारा हूँ। इस जमीन के नीचे बहने वाले तमाम पानी की निगहबान और रखवाली हूँ। एक जालिम आतिशी जिन्न ने मुझे इस गुड़िया में कैद कर दिया था। कुएं को सुखाया ताकि पूरा इलाका रेगिस्तान बन जाए। कैद टूटने की शर्त थी कोई ऐसा इंसान जो खुद मौत के मुंह में हो और बिना किसी स्वार्थ के मुझे आजाद कर दे, तब मैं आजाद हो जाऊंगी। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं दुनिया का हर खजाना तुम्हारे कदमों में रख दूंगी। आसिफ ने चारों तरफ देखा और कहा, शहजादी मुझे सोना चांदी दौलत नहीं चाहिए। मेरे गांव के लोग, मासूम बच्चे, बूढ़े, जानवर सब प्यास से मर रहे हैं। अगर आप कुछ कर सकती हैं तो मेरे उस सूखे कुएं में पानी भर दीजिए। बस इतना ही मेरे लिए काफी है। सारा की आंखों में इज्जत और हैरानी आ गई। उसने कहा, इतना बड़ा एहसान करने के बाद भी तुमने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। तुम सच में पानी जैसे पाक और नेक हो। लेकिन उसका चेहरा उदास हो गया। श्राप अभी पूरी तरह नहीं टूटा। उस आतिशी जिन्न ने पानी की असली रग पर पाताल लोक में एक जादुई ताला लगा रखा है। मैं वहां नहीं जा सकती। वहां की आग मुझे भाप बना देगी। सिर्फ एक इंसान जा सकता है जिसके पास ईमान की ठंडक हो, जिसका दिल साफ। क्या तुम वो खतरा मोल लोगे? वहां से वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। आसिफ ने एक पल के लिए पिता का चेहरा याद किया। आंखें नम हुई, लेकिन उसने बोला, जिस मौत से मैं डरा नहीं, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। बेगुनाह गांव के लिए मैं तैयार हूँ। सहरा उसे महल के पिछले हिस्से ले गई। वहां सब कुछ अलग था। नीली ठंडक नहीं, बल्कि एक अजीम स्याह दरवाजा काली चट्टान से तराशा हुआ था। दरारों से खून जैसी सुर्ख लाल रोशनी छन रही थी। हवा में पिघले लोहे और जलते कोयलों की तेज बू आ रही थी। सहरा ने हथेली खोली और उसमें एक नीला मोती चमक रहा था, जैसे कोई जमा हुआ आंसू हो। सहरा ने आसिफ से कहा, ये ले लो, इसे अपनी मुट्ठी में कसकर रखना। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा, आग तुम्हारे जिस्म को जला तो सकेगी, लेकिन रूह को खाक नहीं कर पाएगी। लेकिन याद रखना, दर्द पूरा महसूस होगा। आग तुम्हारे हौसले को पिघलाने की कोशिश करेगी। आसिफ ने मोती थामा और ठंडक रगों में उतर गई। उसने सहरा की आंखों में देखा और बोला, शहजादी उस दरवाजे के पीछे क्या है? सहरा ने कहा, आतिश कदा जहन्नुम की वादी है। वहां उस जादूगर का सबसे खौफनाक इफरीत पहरा दे रहा है। पानी की असली रग पर दोजख का कुफ्ल लगा है। तुम्हें उस इफरीत की नजरों से बचकर ताला तोड़ना होगा
और याद रहे तुम वहां सिर्फ एक बार जा सकते हो। अगर कदम पीछे हटाए तो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आसिफ ने गहरी सांस ली। तभी उसे गांव के प्यासे बच्चों के चेहरे याद आ गए। आसिफ ने अल्लाहू अकबर कहा और स्याह दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला, सामने जहन्नुम की दुनिया दिखने लग गए। पानी का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ पिघली हुई चट्टानें लावा की तरह बह रही थी। ऊपर अंगारों की छत से आग की बारिश हो रही थी। फिजा में इतना जहरीला धुआं कि सांस लेना दूभर था। सामने एक पतला सा जर्जर पुल आग की गहरी खाई के ऊपर बना हुआ था। पुल के दूसरे सिरे पर एक विशाल चट्टान से लटका था दोजख का कुप्ल, इतना बड़ा जैसे हाथी का सिर हो, लाल सुर्ख भट्टी से अभी निकला हुआ। उस ताले ने एक मोटी जंजीर जकड़ रखी थी और जंजीर के पीछे स्याह दीवार थे जिसके पीछे रहमत का पानी कैद था। आसिफ ने पुल पर पहला कदम रखा। छनन, जूतों के तलवे जलने लगे, खाल झुलसने लगी। उसे लगा जैसे खून खौल रहा हो। आसिफ ने कहा, या रब मुझे हिम्मत दे। बीच में पहुंचा ही था कि खाई के नीचे आग के दरिया में भूचाल आया। गड़गड़ाहट के साथ आग की लपटों ने एक हैबतनाक साए की शक्ल ली। इफरीत, उसका जिस्म धकते कोयलों से बना, आंखों में नफरत की आग। उसकी हंसी से पूरा पाताल कांप उठा। उसने बोला, एक खाक के पुतले की यह मजाल। इफरीत की आवाज बादलों जैसी गरज थी। यहाँ पानी भाप बन जाता है, लोहा पिघल जाता है। आसिफ से कहा, तू यहाँ अपनी जान देने आया है? आसिफ कांप रहा था, लेकिन ईमान चट्टान की तरह मजबूत था। मुट्ठी में नीला मोती कस लिया। आसिफ ने जवाब दिया, मैं अपनी जान देने नहीं आया, अपनी बस्ती की जिंदगी मांगने आया हूँ। हट जा मेरे रास्ते से, ए शैतान की औलाद। इफरीत ने हिकारत से कहा, किन के लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने तुझे कुएं में धकेला, उस चाचा के लिए जिसने तुझे मारा। जा वापस, चला जा यहाँ से। क्यों अपनी जान गंवाता है उन नम कहरामों के लिए? ये इफरीत का सबसे बड़ा वार था। वो जिस्म नहीं, इरादे को तोड़ना चाहता था। एक पल के लिए आसिफ के कदम डगमगाए। चाचा जफर का चेहरा याद आया, लेकिन फिर गुड़िया याद आई, बेजुबान जानवर याद आए, प्यासे बच्चे याद आए। उसने जवाब दिया, इफरीत नेकी सौदा नहीं होती है। मैं उनके लिए नहीं आया जिन्होंने मुझे मारा, मैं उनके लिए आया हूँ जो बेगुनाह हैं। इफरीत गुस्से से पागल हो गया। तो फिर झुलस कर राख हो जा। उसने मुंह से आग का गोला फेंका। आसिफ ने आंखें बंद की। जैसे ही आग टकराई, नीले मोती ने ठंडी ढाल बना दी। आग गुजर गई। आसिफ को समझ आ गया, मोती वार से बचाएगा, लेकिन ताला तोड़ने के लिए खुद जलना होगा। वह दौड़ा। पुल हिल रहा, नीचे आग उबल रही थी। ताले के पास पहुंचा, नंगे हाथों से ढकते लोहे को पकड़ा। छनन, गोश्त जलने की खौफनाक आवाज आई। हाथों से धुआं निकला। दर्द की लहर ऐसी कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खाल झलकर उतर गई। गोश्त जलने लगा, लेकिन जैसे जैसे जल रहा था, नई खाल आ रही थी, कांच जैसी शफाफ, पानी जैसी नीली। उसका जिस्म फना हो रहा था और जगह ले रहा था। आसिफ ने आखिरी ताकत बटोरी और कहा, हक की फतेह हो। उसने एक जबरदस्त झटका दिया। ताला पिघलकर टूट गया। जंजीर धड़ाम से गिरी। काली दीवार फटी। आबे हयात का सैलाब आजाद हो गया। नीला, ठंडा, ताकतवर तूफान। इफरीत चीखा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। पानी ने उसे चपेट में लिया। आग बुझ गई। इफरीत धुआं बनकर तहलील हो गया। आसिफ भी बह गया। अब वो पानी का हिस्सा बन चुका। ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन वो डूब नहीं रहा था, पानी बन रहा था। ऊपर झरकान में सुबह हुई, लेकिन उदास सुबह। जफर चबूतरे पर खड़ा था, सफेद लिबास में, नकली आंसू बहाते हुए बोला, मेरे अजीज भाइयों बहनों, बहुत अफसोस का वक्त है। मेरा भतीजा आसिफ, वो नादान लड़का, कल रात एक पुरानी खजाने की कहानी के लालच में कुएं में उतर गया। मिट्टी कच्ची थी, वो कुआं में धंस गया। अब वो अल्लाह को प्यारा हो गया। हमने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन कुदरत को यही मंजूर था। औरतें रोने लगी। हाय, पानी वाला फरिश्ता चला गया, अब हमारा क्या होगा? जफर ने मौका देखकर असली खेल खेला। ये कुआं अब मनहूस हो चुका है। इसने एक जवान की जान ली। मैंने इसे हमेशा के लिए बंद करवा दिया है, लेकिन घबराओ मत, मैं इस जमीन पर एक सराय बनवाऊंगा। शहर से पानी के टैंकर आएंगे, पानी मिलेगा, बस थोड़ी कीमत चुकानी होगी। लोग बेबस थे, प्यास क्या नहीं करवाती। सबने सर झुका लिया। जफर ने भीड़ में खड़े शहर के सौदागर की तरफ देखा और आंख मारी। सौदागर ने चुपके से सोने की थैली उसके आदमी को थमा दी। करीम ने जावेद के कान में कहा, देखा अब्बा का दिमाग, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। तीनों जीत पर मुतमिन थे। उन्हें क्या पता था कि जिसे वो मुर्दा समझ रहे हैं, वो उनकी मौत का सामान तैयार कर रहा है। तभी जमीन के नीचे से गड़गड़ाहट आई। पहले लगा बादल गरज रहे हैं। सबने उम्मीद से आसमान देखा, लेकिन आसमान साफ। सूरज आग उगल रहा था। फिर जमीन हिलने लगी। चिड़ियाओं उड़ गईं। कुएं पर रखे भारी पत्थर हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीम ताकत नीचे से धक्का मार रही हो। जफर का चेहरा पड़ गया और घबराते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? पाताल में आसिफ ताले के सामने खड़ा था। ताले से इतनी गर्मी कि बाल झुलस रहे थे। इफरीत हंस रहा था। छूने की गलती मत करना, वो तेरी रूह तक जला देगा। आसिफ ने जले हुए हाथ देखे। मोती मुंह में रख। या अल्लाह, मेरे हाथ ले ले,
मगर मेरी बस्ती को पानी दे दे। चीख के साथ दोनों हाथों से ताला पकड़ा। गोश्त जलने की आवाज आ रही थी। दर्द से चक्कर आ गया, लेकिन नहीं छोड़ा। खाल उतरी, गोश्त जला, लेकिन नया वजूद आया, नीला, शफाफ, हक की फतेह। तभी ताला टूटा और फिर सैलाब आ गया। झरकान में धमाका हुआ, कुएं के पत्थर हवा में उड़ गए, पानी का अजीम फव्वारा फूटा, 50 फुट ऊंचा, दूधिया, सफेद, चमकदार, इतना ठंडा कि गर्म हवा एक पल में सर्द हो गई। सूखी जमीन पर पानी गिरा, जिससे धूल बैठ गई। मुरझाए पेड़ों में जान आ गई। लोग पागलों की तरह दौड़े और बोला, पानी, पानी आ गया। पानी के स्तंभ के ऊपर लहरों पर सवार होकर एक साया निकला। कपड़े भीगे हुए, लेकिन पानी नहीं टपक रहा था। लिबास पानी का बना लग रहा था, चेहरा 14वीं के चांद जैसा। वो आसिफ था, लेकिन अब इंसान और पानी का रूहानी मेल था। आंखों में नीला समंदर लहरा रहा था। जफर देखकर लड़खड़ाया, रहीम, ये जिंदा कैसे? ये भूत है। आसिफ धीरे से जमीन पर उतरा। कुइयों का तूफान थम गया, लेकिन पानी लबालब भरकर नहरों की तरह खेतों में बहने लगा। उसने भीड़ में चाचा को देखा। उंगली में नीला मोती अब अंगूठी बन चुका था। वक्त था हिसाब का। आसिफ ने कुछ नहीं कहा, बस उंगली उठाई। पानी की धाराएं जिंदा सांपों की तरह रेंगती हुई जफर, करीम और जावेद की तरफ बढ़ी। उन्हें चारों तरफ घेर लिया। पानी घुटनों से कमर तक आ गई। वे भंवर में फंस गए। आसिफ की जलाल भारी आवाज गूंजी, चाचा जान, आपने पानी की खातिर खून बहाया था ना, एक यतीम का हक मारा था। आज से ये पानी आपके चारों तरफ रहेगा, आपके आसपास रहेगा, मगर आपके नसीब में नहीं होगा। आप ताउम्र प्यासे रहेंगे, जबकि दरिया के बीच खड़े होंगे। पानी उनके होठों तक आए। जफर तड़पकर मुंह खोला, लेकिन जैसे ही होंठ छूने वाले थे, पानी पीछे हट गया। जितना झुकता उतना नीचे चला जाता। करीम ने हाथों में पानी भरने की कोशिश की, लेकिन पानी उंगलियों से रेत की तरह फिसल गया। हथेली सूखी रह गई। जावेद चीखा, पानी, बस एक बूंद। वे पागलों की तरह हाथ मारते रहे, चीखते रहे, लेकिन पानी छूने से इनकार करता रहा। ये तन तलुस का अजाब था। सौदागर डरकर सोने की थैली फेंक कर भाग गया। गांव वाले आसिफ के कदमों में गिर पड़े। तू इंसान नहीं, अल्लाह का फरिश्ता है। आसिफ ने उन्हें उठाया। मैं फरिश्ता नहीं, बस एक बंदा हूँ जिसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। तभी हवाओं में खुशबू फैली और सिर्फ आसिफ को सहारा की आवाज सुनाई दी, आसिफ, तुम्हारा वादा पूरा हुआ, अब पानी तुम्हें बुला रहा है। आसिफ ने आखिरी बार अपनी बस्ती देखी, जो अब हरी भरी होने वाली थी। धीरे धीरे पीछे हटा, कुएं की तरफ गया। कदम रखते ही उसका जिस्म पानी बनकर घुल गया। झरकान की तकदीर बदल गई। वो खेत और कुआं पूरे इलाके में चश्मा ए रहमत के नाम से मशहूर हो गया। वहाँ इतना अनाज पैदा हुआ कि कोई भूखा नहीं रहा। पानी हर बीमारी की दवा बन गया। मगर जफर और उसके बेटों का अंजाम सुनने वाले की रूह कांप जाए। वे पागल हो गए, वादी में भटकते रहे। मुसाफिर बताते हैं कि आज भी 3 बूढ़े दिखते हैं दरिया में खड़े, दीदे होकर चीखते, पानी, बस एक बूंद पानी। हाथ मारते हैं, लेकिन पानी दूर भाग जाता है। उनके होंठ सूखे चमड़े जैसे, आंखें पत्थर। वे जीते जी जहन्नुम भोग रहे हैं। आज भी अरब के बुजुर्ग बच्चों को आसिफ की दास्तान सुनाते हैं, ये बताने के लिए कि जिसने सब्र और नेकी का रास्ता चुना, उसके लिए पत्थर से भी चश्मा फूट पड़ता है, और जिसने लालच और जुल्म किया, वो समंदर के बीच खड़े रहकर भी प्यासा मर जाता है।